दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि सकारात्मक रहने के लिए, अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सुबह सुबह आप जिस अखबार को पढ़ते हैं, सुबह सुबह आप जिस टीवी न्यूज़ को देखते हैं, सुबह सुबह आप जिस सोशल मीडिया के पोस्ट को देखते हैं, क्या उसमें नकारात्मकता भरी हुई है? यह सोचना होगा। क्या आप वैसे न्यूज़ को पढ़ रहे हैं? बलात्कार, भ्रष्टाचार, मर्डर, अपराध, विवाद की समाचार आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में देखते हैं और सोशल मीडिया पोस्ट में देखते हैं, तो यह सुबह सुबह मानव का मस्तिष्क जो है बहुत ग्रहणशील होता है, अतः वह दिन भर आपके दिन को प्रभावित करता है। अतः आप आज संकल्प लें कि सुबह सुबह उठकर कोई नकारात्मक समाचार या फिर नकारात्मक संदेश या अखबार में या टीवी में या सोशल मीडिया के पोस्ट में नहीं पढ़ेंगे। सुबह सुबह उठकर आप अपने सकारात्मक सोच को, आप अपने सकारात्मक गुण को आपके अंदर है, आप अपने सकारात्मक उपलब्धियों को जो कि आपने हासिल किए हैं, अपने सकारात्मक लक्ष्य को जिसको आपको हासिल करना है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट भगवान को, आपके परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दें कि आपको इस योग्य बनाया कि आप कुछ सकारात्मक कर सकें, आपके जीवन में कुछ सकारात्मक गुण आए और आपका लक्ष्य जो है कुछ सकारात्मक है और उसमें आपको सफलता मिली और मिलेगी। सुबह सुबह उठ करके जिस तरह से बैटरी को चार्ज किया जाता है और दिन भर बैटरी बिजली से चार्ज होने के बाद दिन भर काम करती है, उसी तरह से अपने दिमाग को सकारात्मक सोच से उसको चार्ज करें ताकि दिन भर वो सकारात्मक सोच आपके अंदर भरा रहे, न कि नकारात्मक न्यूज़ और समाचार, नकारात्मक संदेश सोशल मीडिया या अखबार या टीवी में देख करके अपने मस्तिष्क में नकारात्मक सोच जैसी कचरा को भर ले जो दिन भर दुर्गंध पैदा करेगा। सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपने उपलब्धियों को, अपने गुण को, जिस कार्यस्थल पे आप कार्य कर रहे हैं उसके सकारात्मक पहलू को याद करें, तो आपका दिन जो है सकारात्मक सोच के खुशबू से भरा रहेगा, दिन भर भरा रहेगा। अन्यथा नकारात्मक न्यूज़ पढ़ने से, नकारात्मक न्यूज़ देखने से, नकारात्मक संदेश पढ़ने से सोशल मीडिया में, सोशल पोस्ट में, तो दोस्तों इस सकारात्मक सोच जो सुबह सुबह उठ करके आप जो अपने दिमाग में भरते हैं, दोस्तों ये सकारात्मक सोच एक एंटीबॉडी की तरह काम करता है जो सुबह सुबह आप अपने मस्तिष्क में भरते हैं, और जब भी नकारात्मक चीज़, नकारात्मक सोच या नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में होती है तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, तुरंत वह उसको अटैक करता है और उसके इफेक्ट को कम कर देता है या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये है सुबह सुबह उठ करके सकारात्मक विचार को अपने अंदर लाने का कुछ उपाय। दोस्तों मैं एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर हो करके इस तरह से मैं अपने सकारात्मक सोच को, अपने सकारात्मक उपलब्धियों को, सकारात्मक लक्ष्य को याद करता हूँ और परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ ताकि मेरे अंदर अहंकार भी नहीं आए। जिसने इन उपलब्धियों को प्राप्त करने में हमें मदद की, उसको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सुबह सुबह आपको सकारात्मक सोच की दवा लेना पड़ेगा
और ताकि वो नकारात्मक सोच को न्यूट्रलाइज कर सके। तो दोस्तों आइए मैं कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ। तो दोस्तों सुबह सुबह उठकर मैं आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ करके मैं बोलता हूँ कि हे परमात्मा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस संसार में एक विशिष्ट आत्मा के रूप में भेजा, जिसे डॉक्टर कहते हैं, जिसे आम आत्माएं आप ही का स्वरूप मानती है। हे परमात्मा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सारण जैसे क्षेत्र को मेरा कार्य क्षेत्र निर्धारित किया, जहाँ श्री राम के पैर पड़ते ही पत्थर भी एक नारी बन गया था, और जहाँ भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर के अपने भक्त गज की रक्षा ग्राह से किए थे, जहाँ गौतम ऋषि का कर्म भूमि है, जहाँ ऋषि दधीची का तपोभूमि है, जहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण का कर्म भूमि है, जहाँ लोक गायक भिखारी ठाकुर का कर्म भूमि है और जन्मभूमि है, उस धरती को मेरा कार्य क्षेत्र बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे माध्यम बना करके जिले में पहला इंटरलॉकिंग नेलिंग करने का मौका दिया, जो सर्वोत्तम आधुनिकतम विधि है डायफिशियल फ्रैक्चर के लिए, जो आज भी उतना ही पॉपुलर है। तो हे परमात्मा, आपने मुझे यह जिला वासियों को यह तोहफा देने के लिए उस दिन चुना जिस दिन सारी दुनिया अपने महबूबा को नायाब तोहफा ढूंढ रही थी। जी हाँ, 14 फरवरी 2002 मुझे आज भी याद है, जिस दिन हमने वो वैलेंटाइन डे था, जिस दिन हमने जिला वासियों को ये नायाब तोहफा दिया। हे परमात्मा, मुझे कई बार जिला वासियों को नया नया तोहफा देने का मौका दिया, जैसे PFN और PFN A2 जैसे आधुनिकतम सर्जरी जिस जिला में शुरुआत करने का मौका दिया पहली बार, और इंटरलॉकिंग नेलिंग ऑफ ह्यूमरस, डिस्टल फीमोरल नेलिंग और टेंस नेलिंग ऑफ क्लेविकल जैसे सर्जरी का दुर्लभ सर्जरी का को करने का शुरुआत करने का मौका दिया। टोटल हिप रिप्लेसमेंट जैसे सर्जरी मुझे पहली बार करने का मौका दिया, जिला में शुरुआत करने का मौका दिया, जिसे आज भी मैं करता हूँ। तो हे परमात्मा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि सुप्रापैटलर नेलिंग जो आधुनिकतम एवं सर्वोत्तम विधि है मेटाफिशियल अपर मेटाफिशियल फ्रैक्चर के लिए, उसको अपने मेथड से, अपने इनोवेटिव टेक्निक से करने का मौका दिया, और डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापैटलर नेलिंग को इतना पॉपुलर बनाया, और RCT नेल इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर जैसे इंस्ट्रूमेंट को मुझे बनाने का मौका दिया, मुझे इनोवेट करने का मौका दिया, जो पेटेंट ऑफिस में पेंडिंग है। मेरा 3 पेटेंट ऑफिस में सर्टिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। मैं 4 बार अपने इनोवेटिव टेक्निक को IOACON में प्रेजेंट कर चुका हूँ। ये मौका देने के लिए हे परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये सारी उपलब्धियां हैं मेरी। दिन भर सकारात्मक रह करके नकारात्मक जो सोच है, नकारात्मक जो घटनाएं हैं, उसको न्यूट्रलाइज करिए।